ओवर स्ट्रेस का मतलब क्या है? पहले तो स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस का मतलब है जो मेंटल टेंशन होती है हमें किसी सिचुएशन को लेके, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। अब स्ट्रेस, लोग बहुत बार बोलते हैं कि हमें तो किसी बात की स्ट्रेस नहीं होती, हम तो कभी टेंशन नहीं लेते, ये अच्छी आदत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ये अच्छी आदत नहीं है, और लेकिन ये बात गलत है कि किसी को स्ट्रेस नहीं हो सकता। स्ट्रेस हर किसी को होता है, टेंशन हर किसी को होती है। एक बहुत ही ह्यूमन नेचुरल रिस्पॉन्स है, वो आपको होती ही है। किसी न किसी सिचुएशन पे आप आते हो, किसी न किसी सिचुएशन लाइफ में आपकी आती है जिससे आपको स्ट्रेस होता है। वो चाहे किसी बात को लेकर हो, वो किसी रूटीन को लेकर हो, वो किसी चीज़ की भी हो सकती है आपको। लेकिन स्ट्रेस एक पॉइंट हमारी लाइफ में आता है जब हम लोग स्ट्रेस लेते ही लेते हैं। स्ट्रेस लेना एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, लेकिन जब वो स्ट्रेस आपके बॉडी पे हावी हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करने लगता है, तो फिर वो खतरनाक हो जाता है। क्योंकि वो स्ट्रेस हमारा ओवर स्ट्रेस में चेंज हो जाता है, और ओवर स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक बिहेवियर है, हैबिट है, जो आपको अपने से दूर करना है। क्योंकि आपको ओवर स्ट्रेस नहीं करना अपने आप को, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमें नींद नहीं आती, हमें डिजीनेस होती है, हमारा जो है वेट लॉस होता है बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव प्रॉपर्ली थिंक नहीं करते, हम लोग प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करते, हमें चेस्ट एंड बैक पेन होता है, हेडेक होता है। तो उससे हमें हमें और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि ओवर स्ट्रेस कभी मत किया करो, बल्कि स्ट्रेस भी मत लिया करो, उसको उस लेवल तक पहुंचाया भी मत करो कि आप लोग को ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। इससे क्या होता है कि हम लोग की बॉडी बहुत वीक हो जाती है, हम लोग मेंटल और फिजिकली दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा वीक होने लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप किसी बात पे भी, किसी चीज़ पे भी आप इतना सोचो मत, इतना स्ट्रेस मत लो, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस के जो है 4 टाइप्स होते हैं हमारे पास। ये मैं आप लोग इसलिए सारा इन्फॉर्मेशन बताया ताकि आपको पता हो कि आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो तो आप किस स्टेज पे हो, किस स्टेज पे अपने आप को कंट्रोल करना है, आपने किस स्टेज पे अपने आप को रोक लेना है स्ट्रेस लेने से। ये सिर्फ इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्रेस के 4 टाइप्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस, बिहेवियरल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, और उसके बाद हमारे पास आता है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस खतरनाक स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस खतरनाक स्ट्रेस होता है, बल्कि हर टाइप का स्ट्रेस जो है खतरनाक होता है। लेकिन इमोशनल स्ट्रेस भी एक बहुत ही खतरनाक बात होती है, लेकिन हम लोग इमोशनल स्ट्रेस को कुछ समझते ही नहीं है। हम लोग कहते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, जबकि वो भी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हर टाइप का स्ट्रेस खतरनाक होता है, स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए हमें इतना ज़्यादा। आप लो हर चीज़ की, आप थोड़ी सी टेंशन लो, थोड़ा सा आप सोचो उस बारे में, क्योंकि अगर आप सोचोगे नहीं तो आपका काम कैसे होगा। लेकिन ये भी नहीं कि आप सिर्फ सोचते रह जाओ और काम आपका हो ही नहीं। आप अपना काम करो, आप उसके बारे में थोड़ा सोचो, आप थोड़ी सी टेंशन लो कि यस मेरी डेडलाइन आ रही है, इससे पहले पहले मैंने अपना काम करना है। लेकिन उसको स्ट्रेस में फिर बदल के और फिर उसको ओवर स्ट्रेस में चेंज करके अपनी मेंटल स्ट्रेस खराब मत करो। अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस मत दो कि वो इफेक्ट होने लग जाए उससे, और आपका पूरा लाइफस्टाइल ख़राब हो जाए उसकी वजह से। स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बीमारियां हमें हो सकती हैं, स्ट्रेस बहुत ही हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो आप कोशिश किया करो कि इस बिहेवियर से अपने आप को दूर रखो, इस हैबिट से अपने आप को दूर रखो। एक तो स्ट्रेस की जो सबसे बड़ी और ओवर स्ट्रेस की हम लोग जब बात करते हैं ना, तो उसको तो मैं सीधा ओवर थिंकिंग से ही लिंक करती हूँ। वही हमारा स्ट्रेस बढ़ने लग जाए, हमारी ओवर स्ट्रेस हम लोग होने लग जाते हैं ना, वो होता है ओवर थिंकिंग की वजह से। हम लोग इतना ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं ना, किसी बात पे लेके या किसी काम को लेके इतना ओवर थिंकिंग हम लोग शुरू करते हैं ना, कि वो हमारा ओवर स्ट्रेस नहीं हम लोग चले जाते हैं। कुछ होगा भी नहीं जितना हम लोगों ने सोचा हुआ होता है कि अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, और वैसा कुछ होता भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने वो बातों बातों में उसको अपनी सोच में इतना बड़ा बना देते हैं कि उस पर हम लोग इतना ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं कि हम लोग मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं एकदम। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी मत किया करो, क्योंकि उसकी वो जो है हमारा ओवर स्ट्रेस में चेंज हो जाता है फिर, और उसकी ओवर थिंकिंग पे ही हम लोग ओवर स्ट्रेस होने लग जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा सोचो मत और काम ज़्यादा किया करो। अगर आप सोचोगे नहीं ज़्यादा तो आप स्ट्रेस नहीं होगे, और अगर स्ट्रेस नहीं होगे तो आप ओवर स्ट्रेस भी नहीं होंगे। थोड़ा सा मैं आप लोग अकॉर्डिंग टू WHO बता देती हूँ कि आप स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हो। वैसे हर किसी का, मैं कहूँगी कि हर किसी का कोई ना कोई हैबिट होता है जो उसका स्ट्रेस बस्टर होता है। तो आपका अगर कोई ऐसा हैबिट है तो आप ज़रूर वो किया करो ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। जैसे कि बहुत लोग होते हैं, उनको कुकिंग अच्छी लगती है, वो कुकिंग जब करते हैं तो उनका स्ट्रेस कम होता है। बाकी लोग योगा
वगैरह करते हैं तो उससे उनका स्ट्रेस कम होता है। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, उससे उनका स्ट्रेस कम होता है, जो कि बहुत अच्छी हैबिट्स हैं। अगर आप लोग की लाइफ में ऐसे हैबिट्स हैं तो आप इनको ज़रूर फॉलो करो, या अगर कोई और हैबिट्स है तो वो करो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। लेकिन हमेशा कोई ना कोई ऐसा हैबिट अपना रखो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। वैसे मैं अकॉर्डिंग टू WHO आपको कुछ हैबिट्स बता देती हूँ जो आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी लाइफस्टाइल में एक डेली रूटीन बनाओ अपना, आप उस डेली रूटीन में चलो। आप अपना एक स्लीपिंग टाइम रखो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रखा करो उठने का टाइम। इंसान को 7 to 8 आवर्स नींद ज़रूर लेनी चाहिए। इससे कम नींद मत लिया करो, क्योंकि उससे फिर हमारा जो दिमाग होता है ना वो पूरे दिन सोया हुआ होता है। तो आप कोशिश किया करो कि आप 7 to 8 आवर्स स्लीप लो। लाइट वर्कआउट्स किया करो। मैं ये नहीं कहती कि जाके आप जिम ज्वाइन कर लो और हैवी वर्कआउट शुरू कर लो, हार्ड कोर वर्कआउट शुरू करो, वेट्स वगैरह उठाने लग जाओ, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ। आप वॉक किया करो, 20 मिनट्स वॉक कर लिया करो सुबह, या जिस टाइम आपके लिए अच्छा हो आप वो वॉक कर लिया करो। उससे आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो। वो इस वजह से रात को अक्सर मोबाइल यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, और उस वजह से हमारी नींद बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। हम लोग टाइम पे सो नहीं पाते और उसकी वजह से हम लोग लेट उठते हैं। तो उस वजह से फिर हमारा जो दिमाग होता है वो लेज़ी हो जाता है। हम लोग फिजिकली मेंटली लेज़ी हो जाते हैं। तो आप कोशिश क्या करो कि रात को आप ज़्यादा मोबाइल मत यूज़ करो। थोड़ा सा अगर यूज़ करते हो तो कर लो, लेकिन ज़्यादा मत यूज़ किया करो। और स्पेशली रात को कोई न्यूज़ तो बिल्कुल मत देखा करो। मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी रात को तो न्यूज़ मत देखा करो, क्योंकि सारी रात हमारा वो जो हमने न्यूज़ देखी होती है वो हमारे दिमाग में चल रही होती है, और हम उसी सोच में फिर गए हुए होते हैं। पूरी रात हमारी उसी सोच में चली जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप कोशिश किया करो कि न्यूज़ वगैरह को आप ज़्यादा अवॉइड किया करो रात को। सुबह को आप देख सकते हो, रात को थोड़ा अवॉइड कर लिया करो। कोशिश करो कि ये सारे हैबिट्स आप अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आओ, अपनी डेली रूटीन में लेकर आओ, ताकि आप लोग थोड़ा स्ट्रेस से डील कर पाओ। कोशिश किया करो कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया करो किसी भी बात को लेकर, किसी काम को लेकर, क्योंकि इवेंचुअली वो काम हो ही जाता है। लेकिन हम लोग फालतू में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं उसके बारे में। थोड़ा सा बस सोचो करो और उसके बाद बस क्लोज कर लिया करो कि बस मैंने इसके बारे में इतना सोचा, मैंने प्लान कर लिया है अब, और मैंने इस पर नहीं सोचना। बस ये अपनी लाइफ में ये हैबिट बना लो। आप कोशिश करो कि इस हैबिट को थ्रू आउट अपनी लाइफ फॉलो करो। तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी है, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह आप लोग के लिए टॉपिक्स लेकर आऊँ तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।